हाय ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 19 अक्टूबर और कल निफ्टी फिफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। तो आज जैसा देखा हमने, आज हमें बहुत भारी गिरावट देखने मिली। 140 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग देखने मिली। फ्लैट ओपन के बाद से जो गिरना स्टार्ट की, कंसोलिडेट होके गिरी, फिर कंसोलिडेट होके फिर गिरी। ठीक है। तो वो यूएस का मार्केट काफी जो क्लोजिंग था बहुत नेगेटिव में क्लोजिंग यूएस का मार्केट, और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में दिखा, क्योंकि वहां पे जो वॉर जो चल रहा है इसराइल और फिलिस्तीन का, तो उसके वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, उसमें ईरान ज्यादा इन्वॉल्व वगैरह कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में हो रहा है। तो यूएस मार्केट भी रेड में क्लोज हुआ, तो अपना भी आज भारी गिरावट देखने मिली। अभी हम आ गए हमारे वनडे टाइम फ्रेम में। अगर कोई चैनल पे नया है तो उनको एक बार समझा देता हूँ मैं। रेड वाले हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, ग्रीन वाले हमारे सपोर्ट होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे ऊपर के टारगेट भी होते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के, और जो ग्रीन वाले वो नीचे के टारगेट होते हैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के। ठीक है। कैंडल की बात करें तो ये बहुत बड़ी सेलिंग देखने मिली है हमें। ठीक है। हालांकि आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, लेकिन निफ्टी फिफ्टी में भी भारी गिरावट देखने मिली। ठीक है। तो इसने ये वाले कैंडल को भी एंगल्फ कर लिया, और इसको ऑलमोस्ट 70% एंगल्फ कर लिया इसको। ठीक है। तो अभी प्राइस की बात करें, हमारे पास कौन सा मेजर सपोर्ट है, 19600। ठीक है, ये वाला। ये यहाँ से एक ऊपर जा सकती है मार्केट, अगर ये ब्रेक करती है तो ये एक सपोर्ट मिलेगा 19450 का, ये एक। और आखिरी हमारा जो सपोर्ट होगा जो 19250, यहाँ से एक ऊपर जाने का मौका है। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए यही है सेटअप। प्राइस एक्शन की बात करें तो ये थोड़ा नीचे आके अगर कल ऐसा ऊपर ओपन हो गया, जो हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा हमें, हायर लो। इस अभी हम आ गए हमारे इंट्राडे सेटअप डिस्कस करने के लिए 5 मिनट चार्ट पे। तो कल का हम सेटअप बनाते हैं। तो सबसे पहला, गाइस अगर कोई चैनल पे नया है तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे, और वीडियो को पूरा देखना। इनकम्प्लीट देख के जाओगे, सिर्फ रेंज लेके जाके मार्क करोगे, और एंट्री एग्जिट पता नहीं होगी, ओपन इंटरेस्ट पता नहीं होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन कुछ पता नहीं होगा, और ऐसे ही आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप कॉल नहीं है, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है, DWR, डिसेंडिंग वाइड रेंज न्यूट्रल पॉइंट है ये। ठीक है। ये था हमारा आज का, और ये कल का होगा, और ये वाइड है बहुत सारा। ठीक है। तो और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे। इसका मतलब हम बहुत बेरिश चल रहे हैं, अभी इंट्राडे में बेरिश आ गए। ये बीच वाली पीवट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है, और इसके अंदर OI का भी रेजिस्टेंस आ गया है, जो है 19,750, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी हम डिस्कस करते हैं मेरा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वन, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन होता है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,809 से लेके 19,840। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,884 से लेके 19,905। रेजिस्टेंस थ्री, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,969 से लेके 20,000। रेजिस्टेंस फोर, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 20,057 से लेकर 20,086। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट वन है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,642 से लेकर 19,661। सपोर्ट टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,585 से लेकर 19,607। सपोर्ट थ्री, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,500 से लेके 19,529। सपोर्ट फोर, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,426 से लेके 19,450। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 19,357 से लेके 19,377। और एक गाइस सपोर्ट आ रहे हैं, 5 सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस सिर्फ 4 है। ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, तो ये 5, इसको मतलब रेजिस्टेंस भी 5 है और सपोर्ट भी 5 है, अगर इसको न्यूट्रल पॉइंट को काउंट करें, क्योंकि प्राइस के नीचे है, राइट। इसको लग के नीचे आ सकते हैं प्राइस, तो ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। तो गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। रेंज के अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना, रेंज के लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना।
जिससे एंट्री और एग्जिट आसानी में समझ में आए। ग्रीन का मतलब है लॉन्ग होना है, बाय करना है। रेड का मतलब सेल करना है, हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक सही है। हाँ, सिंपल है। अभी डिस्कस करते हैं एंट्री लेने का। अगर फ्लैट ओपन होती है, ये फ्लैट मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, कल अगर वहीं पे ओपन होती है और फिर इसको ब्रेक करती है, तब हम बाय के लिए जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ ओपन होने के बाद ये नीचे ब्रेक करते हैं, तब हम सेल के लिए जाएंगे। टारगेट तो आपको पता है, ये सारे होंगे टारगेट, और ऊपर के ये जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हमारे टारगेट। अगर ये यहाँ ओपन होती है फ्लैट और यहाँ पे आके टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर जाती तो हम बाई कर सकते हैं। सेम अगर ऐसे ये जा रही है ऊपर, लेकिन ये यहाँ लग के ऐसे नीचे आके नीचे ब्रेक करेगी, तो ये हम सेल का भी ट्रेड ले सकते हैं, और ये वाले होंगे टारगेट। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज गैप अप होती है न्यूट्रल पॉइंट के अंदर, तो प्राइस अगर टाइम बिताने के बाद ऊपर ब्रेक करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के ये सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होने के बाद प्राइस होल्ड नहीं कर पाती है, सस्टेन नहीं कर पाती है, और अगर समझिए गैप अप होने के बाद डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस को फॉर्म होने देना है। एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये गैप अप हुई और ये ऊपर जाने लग गई। ऊपर जाने के बाद ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई। यहाँ के अंदर टाइम बिताती है 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स, या कोई कैंडल पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है। हाँ, उसके बाद ये नीचे ब्रेकआउट किया तो नीचे का ट्रेड, अगर ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड। गाइस अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। सपोज गैप डाउन होती है R1 S1 S2 के बीच में या S2 के पास। अभी एग्जांपल के लिए गैप डाउन करते हैं S2 के पास, और S2 के पास होने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताती है, बिताने के बाद अगर ऊपर ब्रेक किए तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे का ट्रेड। नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम अगर गैप अप में जैसे होता है, जैसे ये गैप डाउन हुआ और ये प्राइस होल्ड नहीं कर पाई। ठीक है, वे गैप डाउन के बाद और गिरने लग गई या और ऊपर जाने लग गई, तो हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के लिए प्राइस। अभी एग्जांपल के लिए गैप डाउन हुआ और ये बड़े बड़ी कैंडल बन के ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर ब्रेक करती है तो ऊपर का ट्रेड, अगर नीचे ब्रेक की तो नीचे का ट्रेड। टारगेट तो आपको पता है इसका, ये सारे लेवलों के टारगेट, ये ट्रेड के ये सारे लेवलों के टारगेट। यहाँ पे 15 मिनट या मोर देन 15 मिनट्स होना चाहिए, बिताना चाहिए, या कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडल पैटर्न पे भी एंट्री ले सकते हो सपोज। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लैट गैप अप गैप डाउन का हमारा डिस्कस हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। 19,650 पे प्राइस है। 19,600 पे स्ट्रॉन्ग तो सबसे पहले कॉल राइटर्स का व्यू होता है नीचे का, पुट राइटर्स का व्यू होता है ऊपर का। ठीक है, ये होता है ऑप्शन बायर के लिए होता है ये चार्ट, बट हमें ये चार्ट देखना होता है ऑप्शन सेलर के हिसाब से। तो ऑप्शन सेलर अगर कॉल बेचता है तो वो नीचे का व्यू होता है उसका, अगर पुट बेचता है तो ऊपर का व्यू होता है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पुट बायर से लोग स्ट्रांग है, लेकिन हालांकि प्रेशर नीचे का है, तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो होगा 550 होगा। ठीक है, क्योंकि 600 पे ये लोग ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि सुबह प्रेशर आ जाएगा इस पे। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग होगी होगी सुबह। ठीक है, और ऊपर का जो देंगे वो हम 750 रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ये लोग एंट्री थोड़ा सा ले ली है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो हालांकि 1.5 करोड़ है स्ट्रॉन्ग ये लोग की, लेकिन हम लेंगे 19,750, बिकॉज 700 तो हमारे सेटअप के अंदर आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है। 750 इसलिए लिया है ताकि ये वाला, तो ये तो है, इसको रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के अंदर इंक्लूड, तो 750 को हम ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस बना दिए। ठीक है, अगर डेटा की बात करें तो गाइस ये बहुत स्ट्रांग है, कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांग है। लोग ये लोग वीक वीक है। ठीक है, ये लोग ने देखो आज कितने सब छोड़ छोड़ के भाग गए। ठीक है, और ये लोग ने होल्ड किए है इन्होंने। ठीक है, तो और हाँ, पीसीआर की बात कर रहा हूँ, पीसीआर चल रहा है 0.6 का। 0.6 होता है बेरिशनेस का। ठीक है, और गाइस ये ये अगर कल गैप अप होती है ना, गैप डाउन होती है ज्यादा, तो ये 0.5 टच कर देगी, और 0.5 जब टच होता है तो एक रिवर्सल आता है। सपोज ये अभी 0.6 है, ये आज क्लोजिंग हुई, कल अगर एक गैप डाउन होती है तो और नीचे आती है, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और यहाँ से एक रैली निकलेगी ऊपर के लिए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आगे फिर वो नीचे की रैली मारेगी। ठीक है,
तो अगर 0.5 होगा और आपका मूड, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है कि ले ले नीचे का ट्रेड, लेकिन ये 0.5 है तो मत लेना, एक पुल बैक का वेट करना, उसके बाद ही एंट्री लेना। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, डेटा बियरिश है। चलते चार्ट पे और मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लग के नीचे आ सकती है। यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगी, और यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ पे बाइंग प्रेशर होगा। यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे, ठीक है, बिल्डअप है इधर। ठीक है, और ये वाला थोड़ा ध्यान से देखना, इसके बीच में आ रहा है, तो अगर ये एंट्री मारोगी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, आधी क्वांटिटी तो एटलीस्ट बुक कर लेना। तो गाइस, ये हमारा कल का एक्सपायरी, निफ्टी निफ्टी का एक्सपायरी सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉरवर्ड करना। बैंक निफ्टी का वीडियो लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।